तो यार पुष्पा 3 कंफर्म हो गई है, सबको पता चल गया। फिल्म 101% बनने जा रही है और इसका टाइटल भी पार्ट 2 के एंड में रिवील कर दिया। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि फिल्म के डायरेक्टर ने 2023 में ही पुष्पा 3 का टीजर रिलीज कर दिया था, लेकिन कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया। फिर जब फिल्म देखी और उसमें बहुत सारे सीन्स गायब थे और पूरा का पूरा वेयर इज पुष्पा वाला वीडियो भी फिल्म का हिस्सा नहीं निकला, तब दिमाग की बत्ती जली। देखो, अंदर की खबर तो वैसे ये है कि पार्ट 2 की काफी सारी शूटिंग में डायरेक्टर सुकुमार ने पार्ट 3 का काफी सारा हिस्सा ऑलरेडी शूट कर लिया है। ओरिजिनल प्लान फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाने का था, लेकिन कहानी बड़ी हो गई और इसीलिए फिल्म को 3 पार्ट्स में बांटना पड़ा, जिस वजह से काफी सारे सीन्स फिल्म में डाले नहीं गए। एक पूरा लंबा चौड़ा वीडियो मैंने डाला था जिसमें कौन से हैं वो सीन्स और किस तरह कहानी से कनेक्टेड हो सकते हैं, फुल डिटेल में बताया था, जरूर देख लेना। अब गुड न्यूज वाली बैड न्यूज ये हो सकती है कि जिस तरीके से पुष्पा 2 रिकॉर्ड्स बना रही है, मेकर्स पार्ट 3 को और ज्यादा होशियारी से बड़े लेवल पे बनाएंगे। शायद पुष्पा 3 की कहानी वही पुरानी वाली रहे, लेकिन दोबारा बड़े बजट के साथ फिल्म को नए तरीके से महंगे सेट्स पे फिर से शुरुआत से शुरू किया जाए। फाइनल जवाब इस बारे में सिर्फ 4 महीने बाद मिल जाएगा। 8 अप्रैल 2025 अल्लू अर्जुन की बर्थ डेट, उस दिन पुष्पा 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज किया जा सकता है। लेकिन एक मजेदार चीज मैं आपको आज के आज तुरंत बता सकती हूँ, पुष्पा 3 का टाइटल रैम्पेज, इसका आसान मतलब है झुंड बना के किसी पे अचानक से अटैक कर देना। और इस झुंड में शामिल कौन होगा, उन सबके नाम अभी से पता चल गए हैं। नहीं समझे? पुष्पा 3 की विलन वाली लिस्ट अभी से कंफर्म हो गई है सर। 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे के पूरे 15 विलन्स का सामना करना पड़ेगा पुष्पा को पार्ट 3 के अंदर। और सीरियस बात ये कि पुष्पा 3 इस फ्रेंचाइज का आखिरी हिस्सा होगा, माने पार्ट 4 का कोई स्कोप नहीं है। हर एक दुश्मन से लड़कर भिड़कर उसका सामना करके कहानी को पार्ट 3 के अंदर ही उसके आखिरी क्लाइमेक्स तक पहुंचाना है। तो पॉपकॉर्न, चाय, कॉफी, ठंड में कोल्ड ड्रिंक रहने दो, आपको जो भी पसंद है फटाफट लेके आ जाओ। पुष्पा 3 के सारे विलन से एक एक करके मिलवा देती हूँ। विलन नंबर 1 होंगे जगपति बापू उर्फ प्रताप रेड्डी, जिनसे पहले तो पुष्पा की लड़ाई सिर्फ प्रोफेशनल थी। सिंडिकेट के असली मालिक को पुष्पा ने चैलेंज कर दिया था, लेकिन पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में रपा रपा करने के बाद प्रताप रेड्डी से लड़ाई पर्सनल हो गई है, क्योंकि मरने वालों में उसका भाई और बेटा दोनों शामिल थे। वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में जिस तरह पुलिस पुष्पा के पीछे हाथ धो के पड़ी है, ये सब कुछ प्रताप रेड्डी के पॉलिटिकल पावर की वजह से होगा। दुश्मन नंबर 2, ये चेहरा जिसने एनिमल को पुष्पा से जोड़ा, वो लाल चंदन की सबसे बड़ी डील जिसने सीएम की कुर्सी बदलवा दी, वो खुद साइड बदलने वाला है। एक सीक्रेट फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें शेखावत सर के साथ ये पुष्पा का नया डीलर दिख रहा है, माने अपनों से धोखा पुष्पा को भारी पड़ेगा। दुश्मन नंबर 3, श्रीनू, जिनकी वजह से काफी लोग पुष्पा 2 से नाराज हो गए थे, क्योंकि पार्ट 1 का सबसे ताकतवर कैरेक्टर पार्ट 2 में सिर्फ जोकर बन के नाच रहा था। बट अंदर की खबर है पार्ट 3 में श्रीनू सिंडिकेट पे फिर से कब्जा करेगा और इसके बाद पुष्पा को वापस जंगल में मजदूर बनने को मजबूर कर देगा। और इनकी पत्नी माने दुश्मन नंबर 4 तो और भी ज्यादा डेंजर है, क्योंकि ये सिर्फ पुष्पा को हराना नहीं चाहती, उसकी जान लेकर अपने भाई का बदला लेना चाहती है। पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में प्रताप रेड्डी के मरे हुए रिश्तेदारों के बगल में लेडी डॉन का खड़ा होना, मतलब पुष्पा को हराने की नहीं, मारने की प्लानिंग हो रही है। दुश्मन नंबर 5, वो जिसको हम सब ने पुष्पा 2 में सबसे ज्यादा मिस किया, जॉली रेड्डी। इनका सिर्फ एक सीन ही काफी था क्लाइमेक्स में पार्ट 3 के लिए लोगों को एक्साइट करने के लिए। जिस तरह पार्ट 1 में पुष्पा ने श्रीवल्ली के लिए जॉली रेड्डी का घमंड और बहुत सारी चीजें तोड़ दी थी, ये मान के चलो पुष्पा को सबसे ज्यादा खून खराबा जॉली रेड्डी की वजह से झेलना पड़ेगा। वैसे इनसाइड न्यूज ये है, पार्ट 2 में पुष्पा ने रूल किया, इसीलिए उसको कुछ भी खोना नहीं पड़ा, बट पार्ट 3 में पुष्पा की बेटर हाफ श्रीवल्ली को मरना पड़ेगा, रीजन जॉली रेड्डी। दुश्मन नंबर 6, सीएम, चीफ मिनिस्टर, पुराने वाले भी और नए वाले भी। एक ने फोटो नहीं खिंचवाई, दूसरे ने फोटो खिंचवा के सबसे बड़ी गलती कर दी। वैसे तो नए सीएम सर पुष्पा के बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं, बट प्रताप रेड्डी के चेले हैं और पार्ट 2 के फाइनल सीन में वार्निंग के बाद भी पुष्पा ने उनकी बात मानी नहीं। दुश्मन नंबर 7, पुष्पा 1 का सबसे पावरफुल कैरेक्टर मुर्गन, जिससे एक डील करने के लिए पुष्पा ने श्रीनू एंड गैंग से पंगा लिया था घर में घुसकर। चेन्नई मुर्गन को माल तो बेचा, लेकिन इस बार सीधी डील इंटरनेशनल हुई थी, इससे नाराज होकर ही मुर्गन खुद प्रताप रेड्डी के साथ क्लाइमेक्स में दिख रहा है। विलन नंबर 8 वो है जिसकी वजह से पुष्पा 2 की शुरुआत में अल्लू अर्जुन को उल्टा लटकाया गया था, वो जैपनीज गैंग का बॉस जिसने पुष्पा की ये हालत कर दी। ध्यान से देख रहे हो, ये आधा फटा हुआ नोट एक डील का हिस्सा है जो कभी पूरी नहीं हुई। पार्ट 3 में ये सीन डाला जाएगा और सामने जो बैठा है वो पुष्पा का इंटरनेशनल दुश्मन है। इसका नाम शायद हिरोशी है, जिसके बारे में पुष्पा ने खुद बोला था, और कार से सूट बूट में उतरने वाला ये चेहरा ही जिम्मेदार है पुष्पा को जापान लाने के लिए। और अब वो इकलौता नाम जो दुश्मन होने के बावजूद जिसको पुष्पा खुद सैल्यूट मारने को तैयार है, डीएसपी गोविंद, भूल तो नहीं गए?
पार्ट 1 में ये इकलौता ऐसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो पुष्पा को पकड़ने के सबसे नजदीक पहुंच गया था, बट चालाकी से पुष्पा ने ट्रांसफर लेने को मजबूर कर दिया। अब पुष्पा 2 में गोविंद का नाम दोबारा से लेना साफ इशारा करता है पार्ट 3 में गोविंद सर कम बैक करेंगे और शायद वेयर इज पुष्पा वाले वीडियो में जो 8 गोलियां पुष्पा पे चलाई गई हैं वो किसी और की बंदूक से नहीं गोविंद सर के हाथों से चली हैं, जिसका निशाना खुद पुष्पा होगा। अब दुश्मन नंबर 10 वो हैं जिनके चर्चे पार्ट 3 जब से कंफर्म हुआ चारों तरफ घूम रहे हैं। विजय देवरकोंडा माने अर्जुन रेड्डी उर्फ कबीर सिंह। देखो आसान रास्ता तो यही है कि पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में जिस बंदे ने अपने हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट का बटन दबाया और ये गुलदस्ता गिफ्ट किया था वो शायद विजय देवरकोंडा ही है, जो किसी तरह शेखावत सर से रिश्ते में कनेक्टेड हैं और उनका बदला लेने पार्ट 3 में जरूर नजर आएंगे। बट एक थ्योरी दुश्मन नंबर 11 के बारे में ये है कि भंवर सिंह शेखावत जिंदा है। कुछ सीन्स उनके जो ट्रेलर में थे वो फिल्म से गायब निकले। और तो और एक वीडियो सोशल मीडिया पे लीक हुआ है जिसमें लाल लकड़ी के पास किसी को जलता हुआ दिखा रहे हैं, जिसको बाद में काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स बचा लेते हैं। अगर इस थ्योरी को सच मान के चलते हैं तो डबल एक्शन हो जाएगा। क्या पता भंवर सिंह शेखावत प्लस विजय देवरकोंडा दोनों मिलकर पुष्पा के शिकार पे निकल जाएं। अब जो बचे हुए 4 नाम हैं वो न्यू कैरेक्टर्स हैं जो अभी तक पुष्पा फ्रेंचाइज में नजर नहीं आए हैं, बट आगे पार्ट 3 का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ भी कंफर्म नहीं है, बस इंटरनेट पे सर्च करके देखोगे तो मजेदार थ्योरी जरूर मिलेंगी, बस वही आपके सामने रख देती हूँ। दुश्मन नंबर 12 महाराजा और विजय सेतुपति, जिनका नाम बहुत पहले से लिया जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग विलन की तरह पुष्पा की दुनिया में। रूमर्स तो इनके पार्ट 2 में शामिल होने की थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पहले फिल्म सिर्फ 2 पार्ट्स में बनने वाली थी, पार्ट 3 का तो जिक्र ही नहीं किया गया था। क्या पता बची हुई जो बाकी फिल्म है उसमें विजय सेतुपति का सरप्राइज कैमियो हो जाए, और तो और इनको एक बड़े पुलिस ऑफिसर कैरेक्टर में बताया जा रहा है। किसी तरीके से शायद यही जिम्मेदार हो सकते हैं, सेम उसी पुलिस को पुष्पा की जान का दुश्मन बनाने के लिए जिसको पार्ट 2 में पैसे देकर पुष्पा ने रिटायर कर दिया था। विलन नंबर 13 वो जिसकी सबसे ज्यादा कमी है पुष्पा फ्रेंचाइज में, एक स्ट्रॉन्ग फीमेल विलन कैरेक्टर साई पल्लवी, जो पुष्पा को बर्बाद कर सकती है। देखो न्यूज आर्टिकल्स में साई पल्लवी को एक ट्राइबल गर्ल के रोल में बता रहे थे, जिसके लिए अच्छा खासा 10 दिन का शूट भी किया जाएगा ऐसा बोल रहे थे। तिरुपति का जिक्र हुआ था उस पुराने वाले वीडियो में, क्या पता इस चेहरे का कनेक्शन साई पल्लवी के साथ हो जो किसी अपने का बदला लेने पुष्पा के पीछे पड़ जाएं। विलन नंबर 14 वो हैं जो अगर सच में पुष्पा 3 का हिस्सा बन गए तो फिल्म अगली बार हिंदी में 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत कर जाएगी। द खिलाड़ी अक्षय कुमार, जिन्होंने अभी रिसेंट एक लाइव इंटरव्यू में पुष्पा का वाइल्ड फायर वाला स्टेप करके शायद कोई हिंट दिया है फिल्म के पार्ट 3 के बारे में। मैंने जो दिमाग लगाया वो इस सीन की वजह से था, क्योंकि पुष्पा के साउथ में एक मुंबई की नंबर प्लेट वाली कार क्या कर रही है, अगर उसमें से ये चेहरा निकल आए तो अल्लू अर्जुन वर्सेस अक्षय कुमार शायद ना भी हो, बट अल्लू अर्जुन को बचाने के लिए फिल्म में अक्षय कुमार का कैमियो हो जाए किसी सीक्रेट फ्रेंड की तरह, मजा आ जाएगा। और आखिरी में विलन नंबर 15 वो हैं जो इस पूरे स्मगलिंग सिंडिकेट के रियल बॉस हो सकते हैं, संजय दत्त, जिनको हर कोई देखना चाहता है एज मेन विलन। केजीएफ में रॉकी पे घर में घुसकर अटैक किया था, क्या पता इस बार पुष्पा को जापान में बुलाना खुद संजय दत्त का प्लान हो, जो इस पूरे सिंडिकेट के फाउंडर हैं। इतना तो कंफर्म है अल्लू अर्जुन पुष्पा 3 में जापान जाएंगे तो सिर्फ ये जापानीज गैंग से लड़कर फिल्म खत्म नहीं होने वाली, काफी बोरिंग हो जाएगा। कोई तो मेन विलन आएगा, एक बड़ा चेहरा जिसको देखकर ऑडियंस को भी डर लगना चाहिए, कहीं पुष्पा को इस बार हारना तो नहीं पड़ेगा। सिर्फ सोच के देखो अल्लू अर्जुन वर्सेस संजय दत्त, पुष्पा 3 के लास्ट 10 मिनट में एक जबरदस्त मौत का नंगा नाच होगा जिसमें पुष्पा का फाइनली दी एंड होगा। अब समझे पुष्पा 3 का टाइटल रैम्पेज क्यों रखा गया है, क्योंकि दुश्मनों का तूफान नहीं पूरी सुनामी आने वाली है जिसमें बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स उड़ जाएंगे। आप दिमाग में थ्योरीज बनाओ, मैं लौटूंगी जल्दी नया कंटेंट लेके। टेक केयर, बाय बाय।